फिर एनएचआई के कारण यहाँ पर हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात के 11:30-12 बजने के आसपास टाइम हो चुका है और ये जो ढली बाईपास चलौंटी रोड है, यहाँ पर जो टनल के कारण जो निर्माण हो रहा है 4 लाइन का, उसके कारण 5-6 बिल्डिंगों को रातों रात खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जबकि ये आज का मुद्दा नहीं है कि रोड बन रही है। रोड बनते हुए यहाँ पर 1.5 से 2 साल हो गए हैं और हम लगातार पिछले 1 साल से लगातार एनएचआई वालों को आगाह कर रहे हैं कि जो आप ये काम कर रहे हैं, इस काम करने से जो हमारा नुकसान हो रहा है, घरों को, बगीचों को, हर जगह नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। ये बस ये बोलते हैं कि हम कर रहे हैं सर, थोड़ा बहुत जो काम होता है उसमें नुकसान तो होता ही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 6-7 महीने पहले जो हमारा नुकसान भी हुआ था दिल्ली के अंदर, और आज यहाँ चलौंटी के साथ लगते गाँव में भी जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, 5-6 मकानों को रातों रात खाली करा दिए गए। ये कौन सा इन्होंने आज ही बोला कि मकान खाली करने को बोला? वर्मा कॉलोनी से मुझे पिछले 1-1.5 महीने पहले भी फ़ोन आया था कि हम रात को सो नहीं पाते हैं, ब्लास्टिंग की आवाज़ आती है। इसका मतलब लगातार ब्लास्टिंग कर रहे थे जिससे ज़मीन बैठ रही है, और इस ज़मीन बैठने के कारण आज ये नौबत आ गई कि रात के 12 बजे लोग यहाँ -3-4 डिग्री टेम्परेचर में रोड पर खड़े हैं, जिनकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं। एडीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं, बोल रहे हैं प्रशासन की तरफ से आए, हम रहने का इंतजाम कर रहे हैं। एडीएम साहब तो 1 महीने लगातार हमारे पास भी आए थे, तो आज तक वहाँ रास्ते तक नहीं बने। अभी रिसेंटली कल हमारी एक वृद्ध महिला, हमारी बुआ जी, वो जो 4 लाइन में मलबा फेंका उस डंपिंग में, जो पैदल चलने के लिए रास्ते तक नहीं रखे, वहाँ से गिरे हैं और उनके दोनों बाजू शोल्डर डिस्लोकेट हो गया है और वो 3 दिन से आईजीएमसी में एडमिट है, जिनकी उनकी 3 से 4 सर्जरियाँ हो चुकी है। तो हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन को, काम आप बोल रहे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर। हम ये बताना चाहेंगे कि जो हो रहा है सिर्फ 4 लाइन का निर्माण का कार्य हो रहा है। आम लोगों की व्यवस्था, रहने की और उनकी जो इतनी भी सुविधाएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उल्टा उनका नुकसान ही हो रहा है डे बाई डे। क्या लगता है कि सरकार, प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई डर नहीं है 4 लाइन पे जिस तरह से मनमर्जी से काम कर रहे हैं? क्या लगता है कि बेखौफ होकर ये काम कर रहे हैं और लोग बेघर होते जा रहे हैं? देखो, जहाँ तक आप कह रहे हैं सरकार और प्रशासन अगर कुछ करती तो आज ये नौबत यहाँ नहीं आती कि लोगों को 12 बजे रोडों पर खड़े होना पड़ता। यहाँ के लोगों ने भी पिछले 6-7 महीने पहले भी ढली पुलिस थाने में और संजौली के अंदर अपनी एफआईआर दी है, लॉन्च कराई थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे मकानों को खतरा हो रहा है और लगातार जो टनल्स के निर्माण हो रहा है वो ब्लास्टिंग के कारण हो रहा है। तो 4 लाइन वालों ने तो ब्लास्टिंग रोकी ही नहीं। अगर वो ब्लास्टिंग करना रोक देते या किसी और टेक्निक से काम करते तो आज इन घरों को खतरा होता ही नहीं। कुछ दिन पहले दिल्ली से भी टीम आई थी, जब ढली में अपने बट्टा गुफर में रोड बैठा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या रिपोर्ट बना के थी, पानी की पाइप लीक हुई, उसकी वजह से पूरा वो जगह बैठ गई और बस बैठ गई। तो हमारा मानना तो है कि पानी की पाइप तो तब फटी होगी जब नीचे से ज़मीन हिली हो गई, अदरवाइज तो पानी की पाइप तो इतने सालों से चल ही रही होगी, उससे थोड़ी ना नुकसान होना था वहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है और उनको भी पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं, वो भी मतलब आम लोगों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। कितनी एफआईआर करवा चुके हैं आप? मैंने 4 एफआईआर करवाई है, उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हुई है। वो आपको पता है कि 25 मई को मैंने पहली एफआईआर कराई थी और आज 2026 आ गया है, 25 मई 2025 को हमने एफआईआर कराई थी। और इस क्षेत्र से भी मई या जून के आसपास ही लोग हमारे पास आए थे, राकेश जी वगैरह 5-6 लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने एफआईआर कराई है जिस पर आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो टनल बनाई जा रही है, ये कहते हैं कि हम सही तकनीक से बना रहे हैं। अगर सही तकनीक से उन टनलों का निर्माण कर रहे हैं तो ये जगह ही क्यों बैठ रही है? आपके सामने है संजौली की जो टनल बनी, वो हिमाचल की कंपनी साइज कंस्ट्रक्शंस के पास उनका काम था। उसके ऊपर तो 10 मीटर 5 मीटर ऊपर ही मकान बने थे, वहाँ तो कोई भी एक मकान नहीं बैठा। आज वो टनल ढंग से चल भी रही है। उन्होंने भी तो किसी टेक्निक से ही काम करा होगा। उनकी टेक्निक और 4 लाइन की टेक्निक में कितना फर्क है कि यहाँ पर मकान बैठ रहे हैं जहाँ ये काम कर रहे हैं, और एक जो जिसके ऊपर हजारों मकान सिमेट्री में बने पड़े थे, वो टनल से कोई भी एक मकान नहीं बैठा। तो इसका मतलब उनकी टेक्निक सही होगी, इन्हें काम करना ही नहीं आ रहा। सर, हमारे मकान के नीचे से टनल जा रही है, तो उसकी वजह से हमारे मकान के नीचे क्रैक्स आए हैं। तो हमने कंप्लेंट भी की है, वो वहाँ से आए भी थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ खतरे वाली कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत, पिलर में कोई दरार नहीं आई है, सिर्फ दीवारों पे आई है। फिर हमने वहाँ पे एसडीएम साहब उधर एप्लीकेशन भी दी और KMDC साहब को भी दी एप्लीकेशन। तो अभी शाम के टाइम कॉल आता है इनका कि आप खाली कर दो ये और ऊपर निकल जाओ मकान से बाहर। तो हमारे यहाँ इतने किराएदार हैं, 15 फैमिलियाँ रह रही है, तो फिर सब सड़क में खड़े इस टाइम। तो बाहर निकलने के लिए बोला गया, क्या हाँ कोई जी। व्यवस्था की रहने की कि आपको नहीं कहीं सर, और शिफ्ट करते हैं? अभी इतनी हमारे रात को कहाँ नहीं जाएंगे? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा हमने। तो ये दरारें कब से आई और दरारें सर अभी हमारे को कोई 3-4 दिन पहले पता लगा है, अचानक आई ये दरारें। कितनी मंजिला मकान था और खतरा किसकी क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से दरारें आई है तो ये इसके गिरने का खतरा भी बना हुआ है?
हाँ जी, दरारें हैं तो बहुत आई हैं इसमें, 3 मंजिली में तो पूरी में ही हुआ है सर। तो क्या इन्हें आप क्या इन्हें डिमांड करके ये लापरवाही मानी जाए इनकी हाँ जी तरफ सर, से? लापरवाही है सर, क्योंकि सुबह जब ये सर आए तो बिल्कुल मुकर गए कि हमने हजारों टन निकाली हैं इसमें, आपको मैडम पता नहीं है, हम बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है यहाँ पर। तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मकान को, तुम इनकी दीवारें पक्की कर देंगे और इसमें कोई खतरा नहीं है तुम्हारे। कल बोला हमारे को, कब निश्चिंत थे। मैं तो 10 बजे दुकान बंद करके आया, तब भी मेरे को पता नहीं था भी क्या हो गया। कल हम इनके भरोसे रह गए, भी ठीक है जी ठीक है, हमने तो सो जाना था आराम से, और मेरे को सब मिल रहा मकान ये तो शुरू से हो रहा था। जब मतलब दीवारें ऐसे काम पड़ी, दरार नहीं आती थी, दीवारें ऐसे कांपती थी बुरी तरह, हिलना का सारा मकान, रात को नींद खुल रही। क्या सरकार से क्या इन्हें आपकी डिमांड रहेगी? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, कार्रवाई तो होनी चाहिए। हम मान तो जो जिंदगी ने कमाया, आज 70-72 साल की उम्र है, तो यही लगाया हुआ सारा सब कुछ। इसी कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारी, कुछ नहीं बोला हमारे को। हमारे को यही बोला भी तुम ठीक है और ठीक रहो भैया। अभी 5 बजे बोलते हैं, रात को 6-7 बजे बोलते हैं कि अब खाली करो, भागो यहाँ से भी। तो टाइम में आप लोग कहाँ जा सकते हैं? आप रोड में खड़े, रहने का इंतजाम किया है कहीं? कुछ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं, आप रोड में खड़े। प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई नहीं पहुँचा है, कुछ नहीं, कोई नहीं।